गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 पाठ का नाम है कंचा। कंचा इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। कंचा मतलब जो छोटी छोटी कंचे की छोटी छोटी गोली होती है रंग बिरंगी खेलने वाली, उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। वह सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कोय और सियार की। तो इस पूरे पाठ में एक छोटा सा बच्चा है जिसके बारे में बात की गई है। वो क्या कर रहा है, नीम का पेड़ है, उसकी जो छांव है उसके नीचे चलता हुआ आ रहा है। वो किसकी, सियार की कहानी क्या है वो पढ़ रहा है। उसका पूरा भरपूर मज़ा ले रहा है। और जो उसके पीछे बस्ता उसने टांग रखा है वो हिल जुल रहा है। और उसके अंदर जो स्लेट है वो क्या है, स्लेट कभी शीशी से टकरा रही है तो कभी पेंसिल से, जिससे आवाज़ आ रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना वो कुछ सुन रहा है और ना कुछ देख रहा है। उसका पूरा ध्यान कहानी पर है, कोय और सियार की। सियार कोय से बोला, प्यारे कोय, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोय ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। तो यहाँ पर क्या है, सियार कोय से बोलता है, प्यारे कोय, एक गाना गाओ, तुम्हारा गाना सुनने का मन कर रहा है। तो कोय क्या कहता है, सोचता है कि चलो मैं गाना गाता हूँ। वो जैसे ही मुंह खोलता है गाना गाने के लिए, जो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा होता है वो एकदम से नीचे गिर जाता है और सियार वो रोटी का टुकड़ा उठाकर 9-2-11 हो जाता है। जो बच्चा है वह जोर से हंसता है और कहता है, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उसमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। तो वो जो बच्चा है आता है तो एक दुकान है, वहाँ शीशा है, शीशे के अंदर क्या, ये जो बोतलें हैं कांच की, उनमें चॉकलेट, बिस्कुट ये सब रखा हुआ है। उसका इनमें से किसी चीज़ पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जो उसके पिताजी हैं ये सब उसे लाकर देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। तो क्या है, वो बच्चा एक और कांच का डिब्बा होता है, कांच की शीशी होती है, वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो अपना बस्ता उतार के एक साइड में रख देता है और उसे टुकुर टुकुर मतलब पूरे ध्यान से सिर्फ उसी कांच को देखता रहता है कि उसके अंदर क्या है। वो कहता है कि ये जो कांच की शीशी है उसने पहले यहाँ पर नहीं देखी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक यह कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। तो क्या है, वो उस कांच की जो शीशी है उसको देखता है। उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे रंग बिरंगे
कंचे हैं। वो बिल्कुल उन्हें इतने ध्यान से अपने पास रख के देखता है, तो उसे क्या वो कंचे हैं वो क्या बड़े होते नजर आते हैं। उसे ऐसे लगता है कि मैं इनके अंदर खो गया हूँ। तो वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता नजर आ रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट सी थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? तो क्या है, जैसे वो उस कंचे को देखता रहता है, थोड़ी देर में दुकानदार की आवाज आती है। बोलता है, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वो बच्चा क्या है, डर जाता है, और वो जो उन कांच की शीशी को इतने ध्यान से देखता है, वो क्या है, उसे छोटा छोटा दिखाई देने लग जाता है। वो शीशी को रख देता है। तो दुकानदार कहता है, जो तुझे चाहिए मुझे बता दे, मैं निकाल कर दूंगा। क्या तुझे कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। क्या है, उसे दुकानदार कहता है कि अगर तुझे कंचा चाहिए तो बता, मैं तुझे कंचा दे दूंगा। जैसे ही दुकानदार उस कंचे वाली शीशी के अंदर से 1-2 कंचे निकालना शुरू करता है, वो उसे छूकर, जो उसका स्पर्श है, उसे छूकर उसका जो एहसास होता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन उतने में क्या है, स्कूल की घंटी बज जाती है और वो बस्ता उठाकर दौड़ पड़ता है। आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।